Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law GAT preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are going good and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 9th essay on the topic child abuse in Pakistan. First of all, I would like to quote the quotation of a famous author: "When the gates of mockery and abuse is opened, the heart becomes a shock absorber." फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान. इसमें हम चाइल्ड अब्यूज़ को देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय चाइल्ड अब्यूज़ किसे कहते हैं, और फिर इसकी जो है वो पाकिस्तान में रेशो क्या है, देन इसकी जो वर्ल्ड वाइड रेशो जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या हैं, और देन हम इसकी कॉजेज़ देखेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, और एट द एंड जो है वो हम अपना कंक्लूजन देंगे. तो देखते हैं चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान को. जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये आजकल के दौर में एक जो है ग्लोबल राइजिंग इशू है, और ये हर कंट्री के लिए ऑलमोस्ट जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो इसकी रेशो कम पाई जाती है, जो पाकिस्तान में है ये हम इसे कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा देखते हैं. चाइल्ड अब्यूज़ से मुराद है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक इमोशनल है और एक साइकोलॉजिकल है, और ये फ़िज़िकल फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है. जो हमारे चाइल्ड्स हैं, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ जो उन पे जो ज़हनी तशद्दुद होता है या उन पे जिस्मानी जो ज़्यादती की जाती है, उसको हम चाइल्ड अब्यूज़ में कंसीडर करते हैं. इसकी डेफिनेशन यही लिखी गई है कि एनी एक्टिविटी इन विच अ चाइल्ड इज़ साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड फॉर एन ईवल पर्पज़ और फिज़िकली इंजर्ड, कि जिसमें बच्चे को साइकोलॉजिकल तौर पे जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए या उसको फिज़िकली इंजर्ड किया जाए, उसको जिस्मानी तौर पे ज़ख्मी किया जाए. और आम तौर पे हम इस चीज़ को लेते हैं कि ये चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो है वो सेक्सुअल वायलेंस है, जिसमें जो लोग बच्चों के साथ रेप वगैरह करते हैं, जो बच्चों को जिस्मानी तौर पे हरास करते हैं और उनके साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं फोर्सफुली, उसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं. इसको हम मोलेस्टेड और रेप भी कह सकते हैं. अब हमारे पास नीचे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट किया 2014 में कि एक साल में जो है 1 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो ग्लोबली पूरी दुनिया में जो ये एक विक्टिम होते हैं चाइल्ड अब्यूजिंग का. और फिर साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात भी बयान की, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे. और अगर हम जो है इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान के भी जो हैं वो मौजूद होंगे. और ये ट्रॉमेटिकल स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है, जहनी बीमारी है, जो कि इंसानों में गुस्से के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको जो है वो राइज़ करती है. और जो अब्यूज़र्स हैं, जो इसके विक्टिम होते हैं, वो इस तरह की हरकतों सकनात में जो है वो मुलव्वस पाए जाते हैं. अब हमारे पास नीचे पाकिस्तान जो है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यून, जो पाकिस्तान ने जो रिसर्च हुई, उसमें हमने देखा कि 8 चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर अब्यूज्ड ऑन एवरेज एवरी डे, कि हर दिन में तकरीबन जो है एवरेज तौर पे 8 बच्चे जो हैं वो इस चाइल्ड अब्यूजिंग का जो है वो शिकार होते हैं. और ये जो रेशो है ये बढ़ती जा रही है टू द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हैपनिंग. ये जहनी तौर पे भी है और जिस्मानी तौर पे भी जो इसको रेशो है तशद्दुद की, वो बढ़ती जा रही है. अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी मेजर्स लेनी चाहिए, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए जिनसे जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको हम उसकी रेशो को जो है वो कम कर सकें. तो सबसे पहले इसमें हमें जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो हमें कंक्लूजन दी, उसने कहा कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इस बारे में. अब उन्होंने क्या कहा कि जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनको क्या करना चाहिए. सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको दे शुड नॉट लीव देयर चाइल्ड विद एनी स्ट्रेंजर, कि उनको अपने बच्चे को कभी भी किसी अजनबी आदमी के पास या और एन इवन एल्डर रिलेटिव या किसी भी बड़े उम्र के आदमी के पास नहीं छोड़ना चाहिए. और सेकंड कहा कि उनको बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप जो है, मतलब कि ऐसी फ्रेंकनेस क्रिएट करनी चाहिए कि उनमें माँ बाप और बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर कोई इस तरह का जो बच्चा है वो विक्टिम होता भी है तो वो अपने माँ बाप से कोई चीज़ ना छुपाए. मतलब कि माँ बाप और बच्चों में इतनी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कि वो जो है हर बात अपने माँ बाप से शेयर कर सके। फिर हमने देखा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम, इसको भी इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं एकेडमिया में वो करवाने चाहिए जिनमें सेक्स एजुकेशन और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को जो है वो इन्हांस किया जाए, प्रमोट किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी, आगाही बढ़ेगी। नीचे एक और कोटेशन है रेबिका मैनली पिपट की, If you say there is no such thing as morality in absolute terms, then child abuse is not evil, it just may not happen to be your thing. फिर उसके बाद हमने देखा कि और इसके अलावा हम जो है इसमें क्या जो है वो जो मेयर्स हैं या प्रिवेंशन हैं हम वो ले सकते हैं। चिल्ड्रन शुड बी टॉट सेल्फ डिफेंस कोर्सेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव अब्यूज़ अटैम्प्ट्स, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको सेल्फ डिफेंस कहते हैं कि अगर वो कभी भी इस तरह की किसी भी जो है तशद्दुद का शिकार होते हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज देने चाहिए, उनको वो तरीक़ाकार बताना चाहिए जिनसे वो अपने आप को बचा सकें या जो अब्यूज़र है उसको वो बच्चे रेजिस्ट कर सकें। और जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ है उसको हर तरफ से जो है इंश्योर करना चाहिए। देन हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन, कि हमारा जो लीगल एक्शंस हैं, जो हमारे कवायद व ज़वाबित हैं, जो हमारे कवानीन हैं, उनको बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए इस मामले में। और इसमें जो है इस तरह के जो रेपिस्ट हैं या जो बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, अब्यूज़र्स हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसे लॉज जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए ताकि जिनसे जो है लोग इस चीज़ से अवॉइड करें और चाइल्ड अब्यूजिंग की जो रेशो है वो कम हो। और फिर सोशल अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं? सोशल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो फोस्टर लव फॉर चिल्ड्रन अमंग इट्स इनहैबिटेंट्स, के वो लोगों को आगाही दें कि वो बच्चों से जो है वो मोहब्बत करें। और उसके अलावा बच्चों की जो फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको भी मॉनिटर करें, बच्चों की साइकी को जज करने की कोशिश करें, उनके जो दिमाग में चल रहा है या जो वो सोचते हैं उनसे पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। और अगर हम इसमें कंक्लूजन जो है हम लिखेंगे कि ऑल्दो दिस हैज़ बीन बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज फॉर सोसाइटी, कि अगरचे ये जो एक बीमारी है ये सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, लेकिन इट कैन बी डिल्ट विद बाय थिंकिंग वाइजली एंड एक्टिंग एफिशिएंटली। लेकिन हम इसको जो है अक्लमंदी से सोचते हुए और जो है अक्लमंदी से सोचते हुए और दानिशमंदाना तौर पे जो है अगर हम इसको डील करेंगे तो इसको जो है हम डील कर सकते हैं। होप्स हो के जो आज हमने ऐसे किया चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान, उसमें जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। In case of any queries or misconception, you can contact me on my WhatsApp 0316659405. My Instagram and my Facebook accounts are also given below. You can also contact me on my email, and you can also contact us for complete notes of all syllabus subjects, law admission test and law GAT preparation on the following sources. Thank you so much. Kind regards, Tayyib Khan.